और अब हम पहुंच गए हैं राजस्थान की कैपिटल पिंक सिटी जयपुर में। जयपुर सभी मेजर सिटीज़ से बाय एयर, ट्रेन एंड बाय रोड वेल कनेक्टेड है, तो आप यहाँ इजीली पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हम घूमने वो जगह जाएंगे जिसके लिए जयपुर फेमस है, हवा महल। इसको अभी तक हमने सिर्फ बाहर से देखा है, अंदर क्या है इसको जानने की हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो आज के टूर में हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और इसकी खासियत क्या है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए हवा महल की डिज़ाइन में इसका असर दिखाई देता है। हवा महल की डिज़ाइन भगवान कृष्ण के मुकुट की तरह दिखाई देती है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं हवा महल। हमने यहाँ पर अपने एक जगह पार्किंग की है, कार पार्किंग एरिया है, और वहाँ से लिया है एक रिक्शा जो लगभग 250 रुपये में किया। वहाँ से इस एरिया में जितने भी आसपास पॉइंट्स हैं, जैसे हवा महल, सिटी पैलेस, शीश महल, जंतर मंतर और मार्केट, वो सारा घुमा देंगे। हम संडे को आए हैं और मार्च एंड लगभग हो रहा है, बट फिर भी यहाँ पर इतनी भीड़ है, गर्मी के बावजूद भी बहुत भीड़ है। ये देखो, और यहाँ पर एंट्री होगी हवा महल की। अंदर जाने के लिए यहाँ से जाना है और पहले टिकट लेना पड़ेगा। और भीड़ देखो आप, हमारे जैसे ही सब लोग गर्मी में घूमने आए हैं। हवा महल के लिए हमको टिकट लगाए हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन और बच्चे का 20 रुपीज़। हवा महल में 2 गेट हैं, बड़े मेन गेट। पहला है आनंदपुरी गेट और दूसरा चंद्रपुरी। इस महल को सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनवाया था। ये महल मुग़ल और राजपूत आर्किटेक्चरल स्टाइल का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये हम पहुंच गए हैं पहले आंगन में हवा महल के, जिसमें बीच में फाउंटेन है। हवा महल में 5 फ्लोर्स बने हुए हैं। पहला फ्लोर फेस्टिवल्स के लिए यूज़ होता है, जिसे शरद मंदिर कहते हैं। दूसरी मंजिल को रतन मंदिर कहते हैं। इसे ग्लास वर्क से सजाया गया है। यहाँ हीरे जवाहरात से संबंधित काम होता था और रानियाँ आकर देखा करती थी। थर्ड है विचित्र मंदिर, वहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा होती थी। फोर्थ है प्रकाश मंदिर, ये ओपन स्पेस है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, इसलिए प्रकाश मंदिर कहलाता है। फिफ्थ है हवा मंदिर, यहाँ पर चारों डायरेक्शन से हवा आती है, इसलिए इसे हवा मंदिर कहते हैं। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं हवा महल को अंदर से। इस महल की खासियत यह है कि इसमें सीढ़ियाँ बिल्कुल भी नहीं हैं और ऊपर जाने के लिए स्लोप है। ये इसलिए ऐसा स्लोप भी बना है क्योंकि रानी को व्हील चेयर जैसे उसमें बैठा के ले जाया जाता था ऊपर। ये छोटी छोटी विंडोज़ भी हैं। ये सभी छोटी छोटी विंडोज़ मिला के 953 विंडोज़ हैं, और इतनी विंडोज़ के कारण ही इस महल में इतनी हवा रहती है और बहुत गर्मी में भी ठंडक लगती है, इसलिए इसका नाम हवा महल रखा गया है। ये आप देख रहे हैं, इसकी डिज़ाइन स्पेशली डिज़ाइंड है, नीचे की तरफ टिल्टेड है कि रानियाँ यहाँ पे खड़े होके, इस जगह पे खड़े होके देखा करती थी, और जो बाहर प्रोग्राम होते थे, तैयारी होती थी, और बाहर से लोग नहीं देख पाते थे। पर राजस्थान में 2 त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के लिए, एक गणगौर और दूसरा तीज। तो वो सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी तैयारी देखने के लिए वो यहाँ पर आया करती थी। पहले पर्दा प्रथा होने के कारण रानियाँ महल से बाहर नहीं आ पाती थी, इसलिए हवा महल को इस तरह बनाया गया कि वो तो बाहर देख सकें, पर बाहर से उन्हें कोई ना देख सके। तो हम लोग आ गए हैं विचित्र मंदिर में। यहाँ पे रानियाँ कृष्ण भगवान की पूजा करती थी, इनकी देव वगैरह जो भजन थी वो गाती थी। और ये है विचित्र मंदिर के अंदर का सीन।
तो ये वो विंडो है जहाँ से दासिया देखा करती थी बाहर फेस्टिवल। ये बहुत पतली बॉल है ना सच में, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। ये बॉल में जो डिज़ाइन है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे डिज़ाइन है। और ये आ गए हम अंदर रतन मंदिर। यहाँ से प्रोग्राम देखा करती थी और यहाँ पर बैठती थी, उनके प्रोग्राम वगैरह भी होते थे इस जगह अंदर। यहाँ पर हीरे जवाहरात का भी कुछ काम होता था तो रानी आकर देखा करती थी। के बीच में आंगन है और सामने यहाँ हवा महल की खिड़कियाँ हैं जहाँ से हम अभी घूमते हुए आए हैं। और ये अभी बीच बीच में छतरियाँ बनी हैं, कुछ छतरियाँ ये हैं और इस तरह से चारों तरफ ये क्लोज्ड है। हवा महल का जो शेप है वो पिरामिड के अकॉर्डिंग बनाया है और कृष्ण भगवान का जो मुकुट था उसके शेप से मिलता जुलता है। ये फ्रंट साइड है हवा महल का जो अक्सर हम फोटोज़ में देखा करते हैं। इस हवा महल की कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले सामने की तरफ से इसमें कोई भी एंट्री गेट नहीं है। अगर हमको अंदर जाना है तो हमको बैक साइड से ही जाना होगा। ये वही साइड है हवा महल का जहाँ से रानियाँ बाहर देखा करती थी और वो अंदर बैठती थी। और सबसे खास बात इस महल की ये है कि ये वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग है बिना फाउंडेशन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह के साथ। टिल देन बाय बाय।